नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भारत की एक ऐसी महान नारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनके ज्ञान, साहस और विनम्रता ने प्राचीन इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की विदुषी गार्गी की। भारतीय संस्कृति में सदा से ही नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। मां, पत्नी और पुत्री ही नहीं बल्कि ज्ञान और तेज का भी प्रतीक रही है। सदियों पहले भारत की मिट्टी ने ऐसी महिलाओं को जन्म दिया जिन्होंने समाज में ज्ञान, विज्ञान, साहस और धैर्य के अनगिनत उदाहरण प्रस्तुत किए। लेकिन गार्गी की कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जिसने भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका और क्षमता को नए सिरे से परिभाषित किया। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानते हैं गार्गी की कहानी। वो गार्गी जो गर्ग गोत्र में जन्मे वचकनु नाम के महर्षि की पुत्री थी। गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण वाचक्नवी गार्गी नाम से प्रसिद्ध हुई, जिन्होंने बाल्यकाल से ही वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और जिनका जीवन इस बात का साक्षी है कि अगर महिलाओं को शिक्षा और अवसर मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी का याज्ञवल्क्य जी के साथ बड़ा ही सुंदर शास्त्रार्थ आता है। यह कहानी उस समय की है जब मिथिला के राजा जनक ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। इस यज्ञ में दूर दूर से महान ऋषिमुनि, विद्वान और ज्ञानी जन आए हुए थे। राजा जनक का मन इस सभा में एक अनोखी चुनौती प्रस्तुत करने का था। उनकी इच्छा थी कि यह जाना जाए कि भारतवर्ष के ये सभी विद्वान जो यहां आए हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। राजा ने अपनी गौशाला की 1000 गायों को सुसज्जित किया। हर गाय के सींगों में उन्होंने 10-10 तोला सोना बंधवाया और घोषणा की कि जो भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ विद्वान साबित करेगा वही इन सभी गायों को अपने घर ले जा सकेगा। लेकिन यह चुनौती इतनी आसान नहीं थी। सभा में उपस्थित सभी विद्वान चुपचाप बैठे रहे। इस चुनौती को स्वीकार करने का मतलब था स्वयं को सभी विद्वानों से श्रेष्ठ बताना, और यह इतना आसान नहीं था। सभा में एक पल की खामोशी थी। सभी विद्वान आपस में एक दूसरे को देखने लगे। जब कोई आगे नहीं आया तो याज्ञवल्क्य नामक एक महान ऋषि उठे। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया, उठो और इन गायों को ले चलो। याज्ञवल्क्य का यह आदेश सभी को चौंका गया। सभा में खड़े होकर उन्होंने गायों को अपने शिष्यों को ले जाने का आदेश दिया। यह देखकर सभा में उपस्थित अन्य विद्वान क्रोधित हो उठे। कुछ ने उनसे कठोर शब्दों में प्रश्न किया, क्या आप स्वयं को इतना बड़ा विद्वान मानते हैं कि इस सभा में आए सभी विद्वानों से श्रेष्ठ हैं? याज्ञवल्क्य जानते थे कि अगर वे साधारण जवाब देंगे तो शास्त्रार्थ आगे नहीं बढ़ पाएगा। अतः उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, यहां उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे इन सुंदर सुंदर गायों को देखकर इनके प्रति मोह उत्पन्न हो गया है और मुझे इन गायों की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें ले जा रहा हूं। याज्ञवल्क्य के इस उत्तर से कुछ तो संतुष्ट हुए, लेकिन कुछ नहीं। सभी ने आपस में मंत्रणा की और फिर मिलकर कहा, हमसे शास्त्रार्थ करो, तभी हम आपको सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित किए बिना आप इन गायों को नहीं ले जा सकते। याज्ञवल्क्य तो चाहते ही यही थे कि आखिर किसी तरह शास्त्रार्थ शुरू तो हो, अतः उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। सभा में उपस्थित सभी विद्वानों के प्रश्नों का उन्होंने बड़े ही धैर्य और विनम्रता से उत्तर दिया। धीरे धीरे सभी विद्वान प्रश्न पूछकर चुप हो गए। उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल चुका था। सबों ने मुक्त कंठ से मन ही मन उन्हें विजेता मान लिया था। फिर भी उन्हें ब्रह्म ज्ञानी मानने में आपत्ति थी, लेकिन उनके पास प्रश्न ही नहीं बचे थे और शास्त्रार्थ उस उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी जिससे ब्रह्म ज्ञान का प्रदर्शन हो पाए। अब सभा में एक और विद्वान थी जो चुपचाप बैठी थी। वो थी गार्गी। राजा जनक से आज्ञा प्राप्त कर गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछने आरंभ किए। उनकी प्रश्न शैली और गहनता इतनी उच्च कोटि की थी
कि सभी विद्वान मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने याज्ञवल्क्य से पहला प्रश्न पूछा, हे ऋषिवर, जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो मुझे बताने की कृपा करें कि ये जल किसमें ओतप्रोत है, अर्थात जल किसमें मिल जाता है। याज्ञवल्क्य ने सधे हुए शब्दों में वैज्ञानिक उत्तर दिया, जल वायु में ओतप्रोत है, अर्थात जल वायु में मिल जाता है। हम आज भी ये तथ्य जानते ही हैं कि जल वाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाता है और मेघों की संरचना होती है और फिर बादलों से जल के रूप में बरसकर पुनः पृथ्वी पर आते हैं। जवाब सुनकर संपूर्ण सभा शांत रही। फिर गार्गी ने दूसरा प्रश्न पूछा, वायु किसमें ओतप्रोत है, और याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वायु आकाश में ओतप्रोत है। गार्गी ने त्वरित प्रश्न किया, अंतरिक्ष किसमें ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, अंतरिक्ष गंधर्वलोक में ओतप्रोत है। इस प्रकार गार्गी याज्ञवल्क्य से लगातार प्रश्न पूछती रहीं और हर उत्तर पर उनका अगला प्रश्न और भी अधिक गहरा होता गया। उन्होंने इस प्रकार पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक और फिर अंतरिक्ष से आगे बढ़ते हुए गंधर्वलोक, आदित्यलोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापतिलोक और ब्रह्मलोक तक प्रश्न किए। अंततः उन्होंने पूछा, ये ब्रह्मलोक किसमें मिल जाता है। अब याज्ञवल्क्य, जो अभी तक शांत थे, अचानक क्रोधित हो उठे और गार्गी से कहा, अब ज्यादा प्रश्न मत कर गार्गी, शांत हो जा, क्योंकि प्रश्नों से तुम्हारा सर फट जाएगा। गार्गी शांत भाव से मौन बैठी रही ताकि महर्षि के अहम को चोट न पहुंचे। इस बीच महर्षि उद्दालक ने प्रश्न किया, जो ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र के नाना थे। याज्ञवल्क्य ने शांत भाव से उनके सारे सवालों के स्पष्ट और तार्किक उत्तर दिए, जिससे उन्होंने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अब गार्गी ने देखा कि महर्षि याज्ञवल्क्य थोड़े सहज से हो गए हैं और उनके चेहरे पर शांति के भाव हैं, तो उसने महर्षि से आज्ञा ली कि अगर आप कहें तो मैं आपसे शास्त्रार्थ आगे बढ़ा सकती हूं। चूंकि अभी तक वो ब्रह्म ज्ञान बाहर नहीं आया था, जिसे बाहर लाने के लिए गर्गी ने शास्त्रार्थ प्रारंभ किया था। वो तो याज्ञवल्क्य से गूढ़ रहस्य सभा में कहलवाना चाहती थी, जिससे अब तक सभी विद्वान अनभिज्ञ थे। उसने हिम्मत करके जिसके लिए उसने चर्चा आरंभ की थी, वो प्रश्न पूछना चाहा। महर्षि याज्ञवल्क्य ने शांत भाव से गंभीर शब्दों में कहा, पूछो गार्गी, तुम अपना प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने को उद्यत हूं। पूछो, अपना प्रश्न पूछो। गार्गी आगे बढ़कर बोली, हे महर्षि, जिस प्रकार एक धनुष में 2 बाणों का संधान करके महारथी योद्धा अपना 2 लक्ष्यों को भेद डालते हैं, उसी प्रकार मेरा अगला प्रश्न 2 प्रश्नों का समुच्चय है। आप कृपा करके इसका उत्तर दीजिए। संपूर्ण सभा सांस थामे अगले प्रश्न का इंतजार करने लगी। गार्गी ने बड़े शांत भाव से शालीनता और सभ्य लहजे में प्रश्न किया, इस स्वर्ग लोक से ऊपर क्या है और इस पाताल लोक के नीचे क्या है, साथ ही जो हो चुका है उससे पीछे क्या है और जो नहीं हुआ उसके आगे क्या है। संपूर्ण सभा मौन थी। राजा जनक जैसा ब्रह्मज्ञानी भी अपनी उत्कंठा छुपा नहीं पा रहे थे। यह प्रश्न अपने आप में काफी गूढ़ था, जिसका अर्थ किसी के पास नहीं था। आज की भाषा में कहें तो उसने टाइम और स्पेस के बारे में प्रश्न किया था, जिसका जवाब आइंस्टाइन से लेकर हॉकिंस तक नहीं ढूंढ पाए हैं। आज भी इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं है। तब याज्ञवल्क्य ने शांत रहकर उत्तर दिया, एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, अर्थात सब कुछ अक्षर अर्थात अविनाशी तत्व में ओतप्रोत है। आज भी विद्वान और वैज्ञानिक एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बावजूद ब्रह्मांड के उत्पत्ति और विनाश को लेकर एक मत नहीं है। आज भी साइंस के विद्वान ये मानते हैं कि कोई ना कोई तो एक सत्ता है जो अविनाशी और अजन्मा है, जिसे ईश्वर, गॉड या कुछ भी कह लीजिए। एक शक्ति है जो स्पेस और टाइम के बियॉन्ड तक है और सबका संचालन करती है। गार्गी ने उनके उत्तर को सराहा और सभा में घोषणा की, इस सभा में याज्ञवल्क्य से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग गार्गी की प्रशंसा करने लगे। गार्गी का उद्देश्य याज्ञवल्क्य को हराना नहीं था। वो चाहती थी कि लोग ज्ञान और विनम्रता के महत्व को समझें। गार्गी के ये सवाल केवल प्रश्न नहीं थे, वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास थे। याज्ञवल्क्य विजेता बन चुके थे, सबों ने उनके ज्ञान का लोहा मान लिया था, पर याज्ञवल्क्य जानते थे कि असली विजेता तो गार्गी है। उन्होंने राजा जनक से अनुरोध किया कि गायों को प्रजा के कल्याण में लगाया जाए और उन्हें जनता में वितरित कर दिया। गार्गी बड़े शांत भाव से सभा से निकलकर वन की तरफ प्रस्थान किया। कहा जाता है वो एक ब्रह्मचारिणी का जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुई। आज गार्गी की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि ज्ञान का सही उद्देश्य विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि सत्य की खोज करना है। दोस्तों, गार्गी की यह कहानी केवल ज्ञान की नहीं है, यह हमारे समाज में महिलाओं की एक ऐसी अद्वितीय भूमिका की कहानी है जो न केवल शिक्षित थी, बल्कि अपने ज्ञान को समाज के उत्थान के लिए समर्पित करती थी। गार्गी जैसे महान विद्वानों की कहानियां हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। धन्यवाद।